तो मेरा आज का टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। दिख नहीं रहा, कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैनिजारो रिएक्शन जो है हमारे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं या ये जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, अल्डोल कंडेंसेशन के। मतलब ये कंसनट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, वो डाइल्यूटेड बेस की। मतलब थोड़ा बहुत चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके विषय में। अब उसके पहले हम इस जो है लेक्चर को शुरू करें या कैनिजारो रिएक्शन को शुरू करें, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन कहीं भी जैसे आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका हो रहा है रिडक्शन, और कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसका हो रहा है क्या, आपका ऑक्सीडेशन। और कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन। और कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और कहीं पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सिंपली उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। अब देखिए मेनली ये भी इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोई इनऑर्गेनिक चीज़ें रहती हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, इसको भी फर्दर क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, और क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, एक जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, क्या दो मॉलिक्यूल है, एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल है और उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ही रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक तरह का हमारा जो कैनिजारो रिएक्शंस हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। एक मिनट देखिए हमारा माइक चालू है कि नहीं। कैनिजारो रिएक्शन एक तरह का हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। अब देखिए आइए देखते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको कि जो है अल्डोल कंडेंसेशन में वाटर का सिंपली रिमूवल हो रहा था, और कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। जैसे हम मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। और उसका फर्दर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। उसका रिडक्शन कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, जो है हमें अल्कोहल ही मिल जाएगा। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपके पास है, क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कैसे हम पता लगाएंगे कि ये अल्कोहल हमारा प्राइमरी है, ये अल्कोहल हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी है। अब देखिए जहाँ से OH जुड़ा रहेगा जिस कार्बन से, वो कार्बन कहाँ जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा रहेगा जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मान लीजिए एक भी जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। और मान लीजिए जो है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और मान लीजिए तीन कार्बन उसको बोलते हैं टर्सरी। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल में कि कोई भी कंपाउंड हो, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्सरी ग्रुप हो, ठीक है। अब जैसे हमारा टॉपिक आता है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ और है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं आप, कोई सा भी रीजेंट हो तो आपको जो है उसका ऑक्सीडेशन करने पे हमेशा ही कीटोन मिलेगा। ये प्रीवियस टॉपिक से रिलेशन है इसका, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं कॉपर 573 की प्रेजेंस में, पहली बात तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका फर्दर आपका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वहीं पानी निकलना, मतलब वाटर का रिमूवल। सिंपली कॉपर 573 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसका, टर्सरी अल्कोहल का। अब टर्सरी अल्कोहल का जो है डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलता है, अल्कीन का फर्दर फॉर्मेशन हो जाता है। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके पास अल्फा कंडीशंस क्या क्या हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और इसके लिए कंसनट्रेटेड बेस होना चाहिए। कंसनट्रेटेड बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, कंसनट्रेटेड KOH, कंसनट्रेटेड NaOH, मतलब कंसनट्रेटेड अल्कली मीडियम लेना चाहिए। अब देखिए डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो है सेल्फ ऑक्सीडेशन, मतलब एक ही जो है एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही का रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड है, हमारे फॉर्मल्डिहाइड के पास जो होता है अल्फा कार्बन्स नहीं पाए जाते हैं, देख सकते हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, मतलब हमारे पास जब अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से प्रेजेंट होगा। तो वैसे दो क्या ले लेते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड, और एक फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब अल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें अल्कोहल मिलेगा। और एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या कर देंगे हम, रिडक्शन, मतलब समझ रहे हैं, अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे
तो क्या अल्डिहाइड नहीं, एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या ऑक्सीडेशन करेंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन। मान लीजिए इसका पहले हम रिडक्शन कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो अल्डिहाइड के रिडक्शन करने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, हमको अल्कोहल मिलता है। देखिए हमको जो है अल्कोहल मिल गया है, OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं, ठीक। अब एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिल जाता है। अब देखिए ये भी 2 बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन कर देंगे, एक का रिडक्शन कर देंगे, मतलब सेम तरह की एलिमेंट का, मतलब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, रिडक्शन भी कर रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फर्दर इसमें भी देखिए रिडक्शन से अल्कोहल बन रहा है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिल रहा है। और हम इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, प्राइमरी नेचर का होता है, ठीक है, ये कोई जो फंक्शनल ग्रुप है किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है, ठीक है, ये प्राइमरी नेचर का है। तो इससे पता लगा सकते हैं हमारा सिंपली जो भी था, ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन था। तो हमारा जो है, हमारा पर्पज़ यही है शॉर्ट वीडियो, ऐसे हम जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं केमिकल, जितने भी 11, 12 के केमिस्ट्री के मेन जो है वेटेज वाला टॉपिक है, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने जो है उस पर बात करेंगे। और फर्दर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कैनिजारो रिएक्शन में आपका कोई क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में भी आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है। और एक कॉन्सेप्ट भी बता चुके हैं, प्राइमरी अल्कोहल वाला, सेकेंडरी अल्कोहल वाला और टर्शियरी मतलब प्राइमरी अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं बना सकते, मतलब कोई सा भी रीजेंट लोगे तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे, कैसे हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू हम क्या कहते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप कीटोन का रिएक्शन किससे करा दिए, कीटोन का रिएक्शन आप क्या कहते हैं, RMGX नाम जिसको बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन, और उसका हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, किस तरह का अल्कोहल मिलेगा। ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल और कोई भी बुक अदर देन NCERT फॉलो नहीं करना है, केवल और केवल NCERT, और जो नेमिंग रिएक्शंस हैं उसी को मेन फोकस करना, मतलब रिएक्शन तो सारे फोकस करना है। अब देखिए बहुत लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि मैकेनिज्म से अब प्रीवियस 2-3 सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, जो कि हमारा पैटर्न एक तरीके से चेंज हो चुका है। तो मैकेनिज्म पे ध्यान ना दीजिए, केवल और केवल एक चीज़ पे फोकस रहिए, क्या कहते हैं NCERT, प्योरली NCERT। और आप क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और बोर्ड के लिए भी केवल NCERT, या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए केवल और केवल NCERT, गीता भगवत के समान है NCERT।